हेलो चांदी बेटा, कैसी हैं? आशा है आप सकुशल होंगी। बेटे, मैं पिछले बात का बेटा हमें पता चल जाता है आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि यही यही हो रखा है ये। और अब मेरे पैसे आना भी शुरू हो गया है चाचा। ये ना सब आप लोगों के, जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से एक से एक सुंदर ब्लॉग आते रहेंगे। जैसे आप कहोगे वैसे उस टाइप के आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है चांदनी और आप देख रहे हो चांदनी बिस्ट ब्लॉग। तो दोस्तों, एक नए दिन से नए ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है मैंने। अभी बजे हैं सुबह के 10 और मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं हूँ अभी कैंटीन में, मैंने सोचा यहीं से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो दोस्तों, आज ना मैं आपको ना अपने गांव के बारे में कुछ ज़रूरी और कुछ ख़ास बातें बताना चाहती हूँ। तब हम हुए भी नहीं होंगे, ये बातें तब की है, या छोटे छोटे बच्चे होंगे तब की ये बातें हैं। ये बातें हैं 1985 की बातें हैं। तो दोस्तों, एक हमारे चचा हैं महेंद्र सिंह अधिकारी जी, वो हैं दिल्ली में एसबीआई में इंस्पेक्टर हैं। और मैं इन्हीं के, जो हमारे गांव के कुछ खास खास लोग हैं, उनके बारे में ही आज आपको कुछ बात बताना चाह रही हूँ कि हमारे गांव में ऐसे ऐसे भी लोग रहते हैं। काफ़ी मेहनत, संघर्ष और बहुत अच्छी मतलब पढ़ाई लिखाई ये सब करने के बाद आज वो बहुत दूर दूर अलग अलग जगह में अच्छी अच्छी पोस्टों में लगे हुए हैं। और उनके पीछे की जो मेहनत, संघर्ष और जो उन्होंने मतलब ये मुकाम हासिल करने के लिए जिस पद पे आज वो हैं, उन पदों को हासिल करने के लिए कितनी सारी मेहनत करी, आज मैं तुम्हें वही सब बातें बताना चाहती हूँ। उनकी पढ़ाई से रिलेटिव सारी बातें बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, 1995 की बात है, जब उन दिनों ना घरों में लाइट भी बहुत कम रहती थी, किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं थी। स्कूलों में जब पढ़ने जाते थे ना टीचर हुआ करते थे, और हुआ भी करते थे तो कम हुआ करते थे। और एक ही, जैसे 10वीं की क्लास होगी, उसी क्लास में 110 120 ऐसे बच्चे हुआ करते थे। और तब कोई, आप लोगों को तो सबको पता ही होगा कि तब ना पढ़ने की कोई भी सुविधा नहीं थी आज की जैसी। आज की जनरेशन कैसी हो गई है आपको पता ही है, ये सब आपसे कुछ छिपा नहीं है। तो मैं कुछ इतनी 1985 के टाइम की कुछ बातें आपको बताना चाहती हूँ। और इसमें ना कुछ दो शब्द मेरे चाचा ने भी बोले हैं, महेंद्र सिंह अधिकारी जी ने। तो बहुत बार वो यहाँ बाराकोट आए, खाली नमस्ते होने के बाद ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो उनको ना बहुत मन था मेरी ब्लॉग में कुछ बोलने का, कुछ लोगों तक कुछ पहुंचाने का, उनका बहुत सारा मन था। लेकिन वो ना, या मेरी कंडीशन ऐसी नहीं हुई रहती थी कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, या उस टाइम पे वो बिजी हो रहे हो या कहीं जा रहे हो, तो इस वजह से ना मैं उनको अपने ब्लॉग पे ले नहीं पाई। लेकिन चचा, सॉरी, लेकिन अब जब भी आप आओगे तो मैं ज़रूर मतलब आप कुछ ना कुछ शब्द मेरे फ़ोन में ज़रूर बोलोगे चाचा। तो अब मैं इनकी पढ़ाई से रिलेटिव बात बताना चाहती हूँ आपको। जैसे आज के टाइम पे हो गया है, टीचर भी अच्छे हैं, स्कूल भी सब कुछ बढ़िया है, माँ बाप भी हर किसी के ठीक ठाक ही हैं, अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो आज के टाइम पे पता नहीं बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है। और उस टाइम पे ना माँ बाप के पास कुछ हुआ करता था, ना ही टीचर हुआ करते थे, ना ही लाइट हुआ करती थी, कुछ भी नहीं हुआ करती थी। तब भी लोग ना, कई लोग अच्छी मेहनत करके, अच्छी पढ़ाई करके एक से एक पोस्ट में हैं। जैसे कि महेंद्र चाचा हो गए, जैसे कि हमारे नरेश चाचा हो गए, नरेश सिंह अधिकारी जी पिथौरागढ़ में क्या कहते हैं, वो भी एक इंस्पेक्टर के पद पे है। और उनकी बेटी है एसडीएम के पद पे। पहले स्टार्टिंग में तो पंजाब में वो एसडीएम पद पे थी, वहाँ अपनी ड्यूटी कर रही थी। और यही हमारे महेंद्र चाचा हैं, इनकी बेटी है दिल्ली में डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे ही दोस्तों देखो, अगर आप मेरे ब्लॉग को पसंद करोगे, आपको मेरे ब्लॉग पसंद आएंगे, और मैं पहले की बातें जो भी हैं, थोड़ी थोड़ी जो भी मुझे पता है, जो मैंने सुनी है, मैं आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। जो आज का बच्चा है, पढ़ना चाहिए। आज के टाइम के बच्चे ने पता नहीं क्यों, सब सुविधाएं होने के बाद भी वो पढ़ता नहीं है। आज के टाइम पे जैसे कि लाइट हो गई, लाइट चली जाती है तो उनके पास चार्जिंग बल्ब है, चार्जिंग बल्ब नहीं है तो
चार्जिंग टॉर्च हैं, हर कोई चीज़ है। एलईडी बल्ब हो गए हैं, लाइट जाने के बाद 3-3 4-4 घंटे की लाइट देते हैं वो। और माँ बाप बच्चा जो कोर्स करना चाहे, जहाँ पढ़ना चाहे, जो करना चाहे, माँ बाप भी अपने बेटे को हर तरीके से सपोर्ट करता है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था, माँ बाप सपोर्ट करते थे। हेलो चांदी बेटा, कैसी हैं? आशा है आप सकुशल होंगे। बेटे मैं पिछले 2-3 साल से कई बार गांव आया, लेकिन दुर्भाग्यवश आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं आपके वीडियोस व्लॉग्स के बारे में कई बातें लोगों से शेयर करना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं जिनकी खासियत ये रहती है कि हमें दूर रहते हुए आपके चैनल के माध्यम से हर एक तीज त्यौहार और हर एक पर्व का हमें पता चल जाता है। जितने भी लोग पर्व वहाँ होते हैं इलाके में, गाँव में, घरों में, चाहे सुख दुख हर एक बात का बेटा हमें पता चल जाता है। आप बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करूँगा कि चांदी बेटे के व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ना सबसे मेन बात बताना भूल गई मैं आपको, क्या कहते हैं, कोई मैं इतनी जानकार भी नहीं हूँ कि मुझे यूट्यूब के बारे में सब कुछ पता होगा। एक नॉर्मली इंसान तो हूँ, और क्या कहते हैं, यूट्यूब इतना आसान भी नहीं है और सीखने के बाद इतना मुश्किल भी नहीं है। तो मैं बार बार अपनी वीडियो बनाती थी और बार बार ये चीज़ बोलती थी कि मतलब दोस्तों मैं कुछ भी गलती करूँगी या मुझसे कुछ भी गलत होगा तो आप लोग ना कमेंट के दौरान मुझे बताना करके, क्योंकि अब मैं गलती करूँगी कोई मुझे बताएगा ही नहीं तो मुझे कहाँ से पता चलेगा कि मैं गलत कर रही हूँ। तो जब जब मुझसे कोई गलतियाँ हुई हैं अपने ब्लॉग में, या जब जब मैंने कुछ गलत वर्ड बोले हैं या कुछ भी कर रखा है, तब तब ना मुझे चाचा ने मतलब स्पेशली फ़ोन करके बोल रखा है कि बेटा आप ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, इसको ऐसे नहीं, ऐसे। हमारे अपने हमें गाइड करते हैं ना, तो हमें ये बहुत खुशी मिलती है। और क्या कहते हैं, जितनी बार मुझसे गलत वर्ड बोले गए हैं या मैंने कुछ भी मतलब ऐसा कुछ गलत चीज़ बोल रखा है, तो तब तब चाचा ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। आज के टाइम पे ऐसे इंसान कहीं नहीं मिलते समझाने वाले ना। तो चाचा मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने जितने ब्लॉगों में भी मुझे समझाया कि बेटा ऐसा नहीं, ऐसा। तो मैं आपका ना दिल से धन्यवाद करना चाहती थी अपने ब्लॉग के दौरान। आपने मुझे जितने ब्लॉगों में भी मैंने गलती करी थी, आपने मुझे समझाया कि आप मेरे बड़े हो और आपने मुझे समझाया, मुझे बहुत अच्छा लगा चाचा। तो और तो मैं कुछ आपके लिए कर नहीं सकती, तो मैं यहीं से आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और जितनी बार भी मैंने गलत शब्द मुझसे बोले गए, जो तुमने मुझे समझाया वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा भी। और आगे को भी मुझसे कुछ गलती होती है या ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, और कुछ आप भी मुझे बताना चाहोगे तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ चाचा। नमस्ते। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के दौरान आपको यही बताना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ के ना जो आजकल की जनरेशन है, इनके पास सब कुछ है, पैसा है, माँ बाप हैं, माँ बाप भी अच्छा कमाने वाले हैं, और लाइट की सुविधा भी हर तरीके से है। किसी के पास इन्वर्टर है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। सब कुछ होने के बाद भी पता नहीं क्यों आज के बच्चों का भविष्य कहाँ किधर चला गया, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता है, सक्षम होना ही नहीं चाहता है। पहले के टाइम पे, मैं ये अपने चाचा लोगों के टाइम की बात कर रही हूँ, पहले के टाइम पे इनके पास कुछ भी नहीं होता था। और क्या कहते हैं, ना अच्छा खाने को होता था, ना अच्छा पहनने को होता था, ना पढ़ाई लिखाई के लिए तो कहाँ से आएगा। तब भी इनने इतनी मेहनत की, इन्होंने ना काफ़ी अपनी लाइफ में संघर्ष किया, काफ़ी पढ़ाई के लिए भी कितना कुछ किया। पहले गाड़ियाँ भी नहीं हुआ करती थी, सुनने में आया था कि इन्होंने बर्दा खान से पेपर दिए थे करके 110 बच्चों में से सिर्फ 10 बच्चे पास हुए थे। और आज की डेट में देखो सारे के सारे बच्चे पास होते, 1-2 बच्चे फेल हो जाते तो वो भी सुसाइड की नौबत आ जाती है उनको। पता नहीं क्यों आजकल के बच्चों को दोस्तों ऐसा क्या हो गया है, समझ में ही नहीं आता है। तो बस मैं ये वीडियो इसलिए आपको दिखा रही हूँ, बता रही हूँ कि मतलब अच्छा, मतलब पढ़ाई करो और आगे बढ़ने की सोचो। ये नहीं, अब आज के टाइम पे देखो पता नहीं सरकारी नौकरी का भी क्या हो गया है। पहले तो ना हर किसी की, कोई कम भी पढ़ा लिखा होता था तो उसकी भी सरकारी जॉब लग जाती थी। तो जैसे हम सरकारी जॉब में नहीं भी लग पाए, इतना तो हम कर ही सकते हैं अपना पालन पोषण करने के लिए। जो भी हमारे पीछे हमारे लोग हैं, जैसे मेरे पीछे मेरे बच्चे हैं,
और कईयों के पीछे किसी के माँ बाप होंगे, किसी की बीवी होगी, किसी के बच्चे होंगे, तो सबके सब अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए जितना तो हम लोग कमा ही सकते हैं, क्यों हम नशे की दुनिया में या किसी भी अंधकार वाली दुनिया में जाए ना। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग के दौरान यही कहना चाह रही थी। तो महेंद्र चाचा के बारे में भी मैंने आपको बताया, उनने भी कुछ 2 शब्द मेरे लिए बोले हैं, मैं इस ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और एक से एक सुंदर ब्लॉग आते रहेंगे, जैसे आप कहोगे वैसे उस टाइप के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। और आपको ना ये बात कैसी लगी ज़रूर बताना। और बच्चों अपने भविष्य को सुधारो। देखो आजकल ना कहीं से भी कुछ अच्छा नहीं सुनाई दे रहा, आज के टाइम पे कहीं से भी अच्छा नहीं सुनाई दे रहा। हमारे हम बाबू के टाइम पे लोग कुछ ढंग का खाना नहीं खाते थे और घर का खाना खा खा के ही जीवित रहते थे। आज के टाइम पे बाहर का खाना ज़्यादा चल गया है और क्या कहते हैं, लोग बाहर का ही खाना पसंद करते हैं। जब मेरी दादी मेरी मम्मी लोग खेती करते थे ना, तब कट्टों के हिसाब से तो हमारे धान होते थे, बोरियों के हिसाब से, और ये कहते हैं खूब कट्टों के हिसाब से दाल होती थी, गेहत होती थी, मसूर होती थी, सोटी होती थी जिसको लोबिया बोलते हैं। आज के टाइम पे तो कुछ हो ही नहीं रहा है, ना दाल हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। पता नहीं कैसा टाइम आ गया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मेरे तो। क्या कहते हैं, बच्चे भी थोड़ा कुछ अजीब से हो गए हैं, पता नहीं क्या हो गया है। तो बच्चों कुछ अच्छी सीख लो, अच्छे बनो। तुम किसी के लिए मत करो, अपने लिए तो करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने लिए कमाओ, अपने शौक़ पूरे करो, अपने गांव का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। जैसे आज की डेट में ये हमारे नरेश चाचा की बेटी मेरे से भी कम उम्र की है पंजाब में, और वो नरेश चाचा हैं, वो जो जिनकी बेटी SDM है, हमसे भी उम्र में बहुत कम छोटी सी है, और क्या कहते हैं SDM के पद पे ड्यूटी कर रही है। और नरेश चाचा ITV के इंस्पेक्टर हैं, और ये महेंद्र चाचा क्या कहते हैं वो CBI के इंस्पेक्टर हैं। तो इंसान के मन में ना थोड़ी लगन भी होनी चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, बन सकता हूँ। अंदर से धैर्य खो देने से थोड़ी ना इंसान बनता है। पढ़ाई लिखाई में मन लगाना चाहिए। और हम माँ बाप कितनी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे इतने आगे जाए, ये करे वो करे। तो बच्चों को भी माँ बाप का साथ देना चाहिए, और माँ बापों ने भी अपने बच्चों को समझना चाहिए, अपने बच्चों का साथ देना चाहिए। तो आज का टाइम तो पता नहीं कैसा आ गया है, मेरे तो समझ में ही नहीं आता है कि ऐसा टाइम क्यों आ गया है करके। तो दोस्तों मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।